नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो हम अभी बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोला जाता है प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब ऑफिस में जो डिसीजन सब लिया जाता है वो किस तरीके से लिया जाता है, कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके लिया जाता है, तो उसका सारा डिटेल्स हमको यहाँ डालना है। क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे ऑफिस में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके लिए जा रहे हैं। तो इसको अभी थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आपका आता है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉलोड टू टेक ए डिसीजन फॉर वेरियस मैटर्स। जितने भी सारे काम काज है और जितने भी मैटर्स में हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करके हम ले रहे हैं, तो वो प्रोसीजर को हमको लिखना है। जैसे कि अगर कोई सेक्रेटरीट का मैनुअल हुआ या रूल्स ऑफ बिजनेस मैनुअल हुआ या कोई अदर रूल्स और रेगुलेशन हुआ जिसको फॉलो करके हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं, और क्या डिसीजन ले रहे हैं उसको हमें लिखना है। तो पहले लिखना है हम क्या डिसीजन ले रहे हैं और वो जो डिसीजन ले रहे हैं कौन से रिकॉर्ड या मैनुअल को फॉलो करके ले रहे हैं। और फिर आता है व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स, लेड डाउन प्रोसीजर्स और डिफाइंड क्राइटेरिया और रूल्स टू अराइव एट ए पर्टिकुलर डिसीजन फॉर इम्पोर्टेंट मैटर्स। मतलब जो इम्पोर्टेंट मैटर्स में डिसीजन सब लिया जाता है वो कौन सा डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर को फॉलो होता है या कौन से रूल्स को फॉलो करके या कोई स्पेसिफिक डिफाइंड क्राइटेरिया को मैच करके वो इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हम इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कौन सा डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर को फॉलो करके या कौन सा डिफाइंड क्राइटेरिया को फॉलो करके मैच करके या कौन से रूल को बेस करके उसको हम मैच करते हैं या वो डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। और ये जो डिसीजन लेने का प्रोसीजर है वो किस लेवल के थ्रू होके आता है। ऐसा तो नहीं कि फाइल नीचे से डायरेक्टली ऊपर चला गया होगा, कोई तो प्रोसीजर फॉलो किया होगा ना। तो वो कौन सा प्रोसीजर है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर लेटर देता है या कोई रिक्वेस्ट देता है या कोई अर्जी देता है तो वो पहले किसी ऑफिस के बड़े बाबू के पास जाता होगा, फिर उनके ऊपर के ऑफिसर के पास जाता होगा और फिर उनके ऊपर के ऑफिसर के पास जाता होगा। अगर उनके क्षमता के बाहर होता होगा तो फिर वो किसी हेड ऑफिस के पास जाता होगा। अगर हेड ऑफिस के जो डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर है या चेयरमैन है अगर उनके बस की बात नहीं है वो डिपार्टमेंट को जाता होगा। तो वो कौन से वेरियस लेवल के थ्रू ये प्रोसेस होता है वो हमको यहाँ पे लिखना है। और फिर कौन वो फाइनली अथॉरिटी है जो ये डिसीजन को वेट करता है, मतलब अप्रूव करता है। तो ये सारा चीज हमको एक फॉर्मेट के तरीके से बताना है। तो ये स्क्रीन पे अभी जो आप देख रहे हो ये एक सिंपल एग्जांपल है, सब्जेक्ट ऑन व्हिच द डिसीजन इज टू बी टेकन। कौन से सब्जेक्ट में हम डिसीजन ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है आपका गाइडलाइन और डायरेक्शन। वो जो डिसीजन हम लेंगे वो कौन से गाइडलाइन और डायरेक्शन को फॉलो करके लेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके बाद आता है आपका प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। उसका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से लेवल में होके वो आता है फाइनल अप्रूवल के लिए। और वो जो डिसीजन होता है वो डिसीजन में जो ऑफिसर इन्वॉल्व है उनका डेजिग्नेशन क्या है वो हमको यहाँ पे लिखना है। और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो डिसीजन हुआ है वो कौन लिया है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनको नीचे लिखना है। अगर सिटीजन को बाद में जानकारी चाहिए तो वो उनसे वार्तालाप कर सके। अगर वो डिसीजन के ऊपर कोई सिटीजन सेटिस्फाई नहीं है तो प्रोसीजर क्या है उसके अगेंस्ट कुछ अपील करने के लिए, ताकि उसको संतुष्टि हो कि जो डिसीजन लिया है वो सही तरीके से सही प्रोसेस में फॉलो होके लिया है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट जो था मैनुअल 3 उसको सही तरीके से आप लोग अपने ऑफिस के लिए बनाइएगा। क्योंकि इसको बनाने से क्या होता है, जो प्रमोशन का मैटर होता है, जो आपका सैलरी फिक्सेशन का मैटर होता है, जो रिक्रूटमेंट का मैटर होता है या कोई डिसीजन का मैटर होता है, स्कीम अप्रूवल का मैटर होता है, तो उसके रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन आते हैं वो धीरे धीरे आना कम हो जाएगा। क्योंकि आखिर में हमारा एम क्या है कि अगर हमको 50 एप्लीकेशन मिल रहा है तो कैसे 50 को हम 5-7 में कन्वर्ट करें। वो तभी हो सकता है जब हम ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिश करें और मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव करें। अगर आपको इस बारे में कुछ और जानकारी या और सहायता चाहिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए और हमसे कांटेक्ट करिए। प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और उन तक पहुंचाइए जिनको इसकी एक्चुअली में बहुत जरूरत है। और जब तक आप ये वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब तक हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आएंगे।
और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।